हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है बजट एस्टीमेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, इसके अपनों ने ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और रूल नंबर 85 तक अपनों ने इसका डिस्कस किया है। तो आज दोस्तों इसका पार्ट नंबर 3 अपने डिस्कस करेंगे, जो कि है रूल नंबर 87 से सो ऑन, राइट। तो दोस्तों, रूल नंबर 87 स्टार्ट करने से पहले अपना कुछ प्रीवियस से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था कि जो बजट जब घोषणा होती है उसकी 1 फरवरी को, राइट, पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उससे पहले उसको बजट को तैयार करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारे एस्टीमेट्स तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं एस्टीमेट्स को क्या बोला जाता है? बजट एस्टीमेट। और दोस्तों, बजट एस्टीमेट में होगा क्या? वो दोस्तों होगा उसके अंदर कितनी प्राप्तियां और कितना एक्सपेंडिचर होगा। और दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड बात करूं तो डिफेंस सर्विसेज के अंदर कितनी रिसिप्ट्स होंगी और कितनी प्राप्तियां होगी, इनका अनुमान लगाया जाता है, फोरकास्ट किए जाते हैं डाटा, राइट। और दोस्तों, अपनों ने एक जो मेन जो बात जो मैंने आपको कल वीडियो में आपको बताई थी कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक दोस्तों बजट एस्टीमेट, एक दोस्तों रिवाइज्ड एस्टीमेट, एक दोस्तों एक्चुअल डेटा, राइट। अब दोस्तों 1 फरवरी 2022 को जो इस फाइनेंशियल ईयर 1 फरवरी 2022 को जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के डेटा की चर्चा हुई थी, तो दोस्तों ये बजट एस्टीमेट था, राइट। डेटा फोरकास्ट किए गए थे। हमें एक्चुअल में नहीं पता 22-23 के अंदर एक्चुअल में कितनी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स होंगे, लेकिन दोस्तों अपनों ने प्रीवियस ईयर्स के आधार पर, प्रीवियस ईयर के डेटा के आधार पर हमने क्या कर दिया, इस ईयर के डेटा को क्या है, फोरकास्ट किया है। यस और नो? तो इसको बोल दिया, क्या बोल दिया, बजट एस्टीमेट बोल दिया दोस्तों। इसको बीई बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 1 फरवरी 2022 को क्या है, जो इसका प्रीवियस या जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो था इसका 2021-22, ये जो इसका फाइनेंशियल ईयर था, इसके दोस्तों रिवाइज्ड एस्टीमेट आ जाते हैं हमारे पास। क्यों रिवाइज्ड एस्टीमेट क्यों आ जाएंगे? क्योंकि दोस्तों 1 फरवरी 2021 को जब 2021 के डेटा जो बजट एस्टीमेट, जो बजट घोषित हुआ था 1 फरवरी 2021 को, उसके अंदर क्या है 2021-22 के क्या है डेटा फोरकास्ट किए गए थे, राइट। तो दोस्तों बजट एस्टीमेट जो फोरकास्ट किया था वही उसी का ही रिवाइज्ड एस्टीमेट आएगा, राइट। दोस्तों रिवाइज कौन सी होती है कोई चीज़? जब एक बार मैंने पढ़ ली दोस्तों, ये चैप्टर मैंने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, तो रिवाइज कब होगा? जब मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, राइट। तो एक बार दोस्तों ये बजट एस्टीमेट इसका दे दिया था इस फाइनेंशियल ईयर का। अब दोस्तों उस डेटा पे क्या है, क्लैरिटी आ गई, राइट। आपके पास एक्चुअल डेटा है, इसलिए उसका क्या रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया जाता है, राइट। अब दोस्तों आप बजट का जब बजट घोषणा होती है पार्लियामेंट के अंदर, तो आप जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं तो उसमें सुनोगे तो ये शब्द बहुत बार यूज़ किए जाते हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट है, ये बजट एस्टीमेट है, हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी होनी थी लेकिन इतनी हुई है, राइट। ऐसे शब्द बहुत यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, राइट। ये सुनो। अब दोस्तों 1 फरवरी 2022 को क्या एक घटना और होती है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के एक्चुअल डेटा हमारे पास भी आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों 1 फरवरी 2021 को फरवरी और मार्च के जो डेटा थे वो बच गए थे 2020-21 के अंदर, राइट। क्योंकि दोस्तों ये इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्या थे, रिवाइज्ड एस्टीमेट थे, और राइट उस तारीख को। लेकिन दोस्तों फरवरी और मार्च के जो है वो 2 महीने का जो डेटा है वो हमारे बच जाएगा, इसलिए दोस्तों उसको 2 महीने को डेटा को भी क्या है, एक्चुअल डेटा 1 फरवरी 2022 का अंदर क्या है उसको बताया जाएगा, राइट। तो ये 3 साल के डेटा जो है हमारे पास होते हैं कोई भी बजट की जब घोषणा होती है। यस और नो? इसके बाद देखिए अपनों ने दोस्तों रूल नंबर 82 पढ़ा कि जो बजट का एस्टीमेट जो है डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड वो कौन बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है। यस और नो? इसके अंदर अपनों 6 कैटेगरी पढ़ी, टोटल 6 कैटेगरी पढ़ी। तो दोस्तों 1 नंबर कैटेगरी जो थी पे एंड अलाउंसेस वाली आर्मड फोर्सेज की, वो कौन थी, सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर आती थी। क्योंकि जो सेंटर के अंदर जो अथॉरिटीज़ है, जो आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर के अंदर, वो उनको क्या है सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर कंपाइल करती है। और दोस्तों 2 से लेके 6 तक जो थी, 2 से लेके 6 तक जो थी वो क्या थी, लोकली कंट्रोल्ड हेड के अंदर आती है। यस और नो? और दोस्तों क्या है, उनको अलग अलग जो आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर के नीचे के जो अथॉरिटी है, आर्मी के केस में बात करूँ तो जो कमांड्स हुई, राइट, इंडिपेंडेंट एरियाज़ हुए, कमांडर्स ऑफ द यूनिट फॉर्मेशन हुए, वो क्या उनको प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही दोस्तों एयरफोर्स और नेवी के अंदर उनको प्रिपेयर किया जाता है, राइट। अब दोस्तों ये चीज़ अपनों ने पढ़ ली। फिर इसके बाद दोस्तों लोकली कंट्रोल हेड के अंदर जो एस्टीमेट्स तैयार किए जाते हैं उनकी क्या है, समय समय पर तारीख है, ठीक है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कब जाएगी, प्रिलिमिनरी रिवाइज्ड एस्टीमेट कब जाएंगे, राइट।
तो इसके अंदर दोस्तों चार चीज़ें अपनों ने पढ़ी। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, ठीक है, तो उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्रीलिमिनरी रिवाइज एस्टीमेट जाएंगे, जो डेटा पहले दिए थे उनके अंदर थोड़ी और क्लैरिटी आ गई। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर के अंदर ही था फोरकास्ट एस्टीमेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब उसके डेटा भी हम थोड़ी फोरकास्ट कर लेंगे। 3 नंबर के अंदर था दोस्तों रिवाइज एस्टीमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड बजट एस्टीमेट फॉर द एंशुइंग फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों ये जो 3 नंबर का पॉइंट था ये 10 दिसंबर को आता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही के केस में, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों इसको क्या प्रिंसिपल एस्टीमेट भी बोला जाता है। 4 नंबर के अंदर दोस्तों मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशंस था, राइट, जो कि क्या है 28 फरवरी, 20 फरवरी और 5 मार्च को क्या है लिया जाता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के केस में, ये सुनो। तो ये दोस्तों ये चीज़ें अपनों ने पढ़ी। तो इसके बाद दोस्तों अपने ने 85 नंबर पैरा जो था हमारा ये वाला, इसके अंदर क्या पढ़ा अपनों ने, MES के एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, राइट। इससे दोस्तों जो प्रीवियस के अंदर दोस्तों क्या था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो थे वो लोकली कंट्रोल्ड हेड के जो एस्टीमेट बनाएगी वो PCDA के थ्रू राउट करके क्या है आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर को जाएगा, और दोस्तों वो आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर से क्या है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD फाइनेंस को और MOD को क्या भेजे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 85 में क्या था, बजट एस्टीमेट जो थे वो MES के एक्सपेंडिचर के केस के अंदर PCDA से राउट नहीं किए जाते, राइट। वो दोस्तों चीफ इंजीनियर्स जो हैं उनके कमांड हेडक्वार्टर के अंदर वो डायरेक्ट ENC ब्रांच जो है हमारी MOD आर्मी के अंदर, इंटीग्रेटेड हेड ऑफ द आर्मी के अंदर, उनको क्या है वो डेटा डायरेक्ट चले जाएंगे, यस और नो। तो ये दोस्तों लोकली कंट्रोल्ड हेड के बारे में हमने पढ़ा, उनकी कौन कौन सी डेट्स को रिपोर्ट्स बनेगी, ठीक है, तो उनके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों अपने क्या है सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड के बारे में चर्चा करते हैं, राइट। 87 देखिए दोस्तों, द एस्टीमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड चार्जेस। द एस्टीमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड चार्जेस, इसका मतलब क्या है, अनुमान लगाना है कितना रिसिप्ट्स होगा, कितना खर्चा होगा, किसके केस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड। सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड दोस्तों कौन से होते हैं, जो 1 नंबर पॉइंट अपनों ने पढ़ा था जिसमें पे एंड अलाउंसेस ऑफ द आर्मड पर्सोनल आ जाएंगे, ठीक है, पे एंड अलाउंसेस ऑफ द पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेस, राइट। तो उनके दोस्तों एस्टीमेट आपको तैयार करने हैं रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड के रेफरेंस के अंदर, राइट। तो वो दोस्तों क्या है विल बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टरेट्स कंसर्न्ड एट द आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर। तो उनको क्या है दोस्तों किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर के अंदर डायरेक्टर कंसर्न्ड है। डायरेक्टरेट्स का मतलब होता है दोस्तों प्रबंध विभाग, जो हेड ऑफिस है उनका। आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे ऑफिसेज होंगे, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कि एकमात्र ऑफिस होगा। तो उसके अंदर दोस्तों जो उनका हेड ऑफिस होगा, जो डायरेक्टरेट्स होंगी, जो प्रबंधन विभाग होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, वो क्या है इनको तैयार करेगा, राइट। एंड सबमिटेड टुगेदर विद द एस्टीमेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ LCH टू द MOD फाइनेंस एंड MOD। और दोस्तों LCH के साथ ही क्या है CCH को लगा के क्या है MOD फाइनेंस और MOD को भेज दिया जाता है। और दोस्तों कब कब भेजा जाता है, ऑन द फॉलोइंग डेट्स। देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड के जो डेटा जो हैं वो MOD फाइनेंस और MOD को जो जाएंगे तो उनकी दोस्तों क्या है डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन सी तारीख को जाएंगे, राइट। अब दोस्तों जो LCH पढ़ा था उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की थी डेट्स अलग अलग थी, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पे एंड अलाउंसेस जो है आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर ही डील कर रहा है, राइट। तो सारे सेंट्रली वहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के क्या है उनके अंदर आपस में कोलैबोरेशन रहेगा, ठीक है। तो मतलब वो एक साथ डिस्कस करके क्या डेटा तैयार कर देंगे एक ही डेट को, यस और नो। लोकली कंट्रोल हेड दोस्तों क्या बटा हुआ होगा नीचे तक, ठीक है, कमांड हेडक्वार्टर तक, इंडिपेंडेंट एरिया तक, उनकी डिमांड फॉर ग्रांट्स वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें दोस्तों अलग अलग होगी। तो इसलिए क्या है उनको अलग अलग डेट्स दे दी, राइट, कि मतलब कोलैबोरेट नहीं हो पाएगा उसके अंदर। अब दोस्तों ये एक ही ऑफिस के अंदर आसपास ही बैठे हैं, तो इसलिए क्या है इनकी एक ही डेट है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। तो देखिए दोस्तों क्या है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब दोस्तों जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, ठीक है, मान लो अभी 2022-23 चल रहा है, ठीक है, तो इसकी दोस्तों प्रीलिमिनरी रिपोर्ट चली जाएगी कब, 20 अगस्त को, ठीक है। अब दोस्तों प्रीलिमिनरी रिवाइज एस्टीमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। और दोस्तों जो 20 अगस्त को डेटा भेजे थे उन पे क्या 10 नवंबर को क्या और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों 10 नवंबर को क्या है हम डेटा फोरकास्ट भी करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, एनश्यूइंग फाइनेंशियल ईयर जिसको बोला जाता है, राइट। पहला तो आगे दोस्तों प्रीलिमिनरी रिवाइज एस्टीमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड फोरकास्ट एस्टीमेट फॉर द एनश्यूइंग फाइनेंशियल ईयर। ये कब हुआ, 10 नवंबर को। रिवाइज एस्टीमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, अब दोस्तों क्या है रिवाइज एस्टीमेट आ जाएंगे करंट फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। और बजट एस्टीमेट कौन से आ जाएंगे दोस्तों, एनश्यूइंग फाइनेंशियल ईयर को। मतलब 20 दिसंबर को क्या है दोस्तों
उसी साल के डेटास पे और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों उस साल के जो डेटा है, मान लो 2022-23 जो है डेटा, ठीक है, इसकी घोषणा तो दोस्तों 1 फरवरी 2022 को हो गई थी, ठीक है, कि किसी मद पे मान लो 5 लाख रुपए खर्चा करना था, ठीक है, तो दिसंबर तक आते आते आपको पता तो चल ही जाएगा ना, राइट। तो इसके दोस्तों क्या हो गया, रिवाइज एस्टीमेट बोल दिया इसको, कि मतलब जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर क्यों बोला, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो डेटा फोरकास्ट तो हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में किए थे, राइट। तो उन जो डेटा फोरकास्ट किए थे उन पे क्लैरिटी आ गई, इसलिए उनको बोल दिया रिवाइज एस्टीमेट, 20 दिसंबर तक जाएंगे। और दोस्तों ये क्या है, बजट एस्टीमेट बनेंगे फॉर द एंशुइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए क्या है, ये आधार बनेंगे, राइट। दोस्तों LCH के अंदर इसको क्या पढ़ा था, ये प्रिंसिपल एस्टीमेट बनेंगे, राइट। 4 नंबर देखिए तो मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशंस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब दोस्तों 10 मार्च को क्या है, मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशंस होगा, ठीक है। तो जितना भी चेंजेस होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देनी है वगैरह सारी चीज़ें जो है 10 मार्च को की जाएगी, ये सुन। अब दोस्तों 87 नंबर पैरा कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों इसको याद करना बहुत ईजी है, ठीक है। पहली बात तो दोस्तों क्या है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का चक्कर नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों 20-10 याद रखनी है आपको, 20-10 को रिपीट करना है, 20-10 20-10 20-10 20-10 20-10 20-10, राइट। पहले दोस्तों क्या है, अगस्त है, फिर क्या है नवंबर, फिर क्या है दिसंबर, फिर क्या है मार्च, ठीक है। अगस्त याद रहेगा दोस्तों, नवंबर दिसंबर एक साथ आ जाएंगे, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा मार्च आ जाएगा, मार्च दिसंबर नवंबर और फिर क्या है अगस्त, ये सुनो। 88 देखिए दोस्तों क्या है, व्हेन द एस्टिमेट्स आर फॉरवर्डेड थ्रू द PCDA CDA और superior administrative officers, they will exercise a check on the estimates and record necessary corrections with reference to the sanctions of competent authorities or progress of expenditure, giving full reasons in support of all corrections। अब दोस्तों क्या है, जब जो डेटा जो है, जो एस्टिमेट्स जो हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं PCDA CDA या कोई सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के थ्रू, राइट। तो दोस्तों दे मतलब क्या है, वो PCDA CDA वगैरह क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ए चेक ऑन द एस्टीमेट, मतलब एस्टीमेट को चेक करेंगे एंड रिकॉर्ड नेसेसरी करेक्शन विद रेफरेंस टू ये। और दोस्तों उनको लगता है कि कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो वो क्या कर देंगे, उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं विद रेफरेंस टू। दोस्तों किसके सहारा लेंगे, किसका रेफरेंस ले लेंगे, सैंक्शंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ और प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। दोस्तों करेक्शन करना होगा तो क्या करेंगे, वो एक तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन देखेंगे, राइट। दूसरा दोस्तों क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर की प्रोग्रेस देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर की प्रोग्रेस हुई है वो कैसी हुई है। और दोस्तों कोई भी करेक्शन होगा तो उसके लिए वो क्या है, वाजिब रीज़न देंगे, वैलिड रीज़न उनको देना पड़ेगा, राइट। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी एस्टीमेट PCDA CDA के होके थ्रू जाएंगे तो वो क्या उनमें करेक्शन कर सकते हैं, वो उसको एक बार क्या है स्क्रूटिनी करेंगे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 89 नंबर पैरा है, जनरल रूल्स फॉर द प्रिपरेशन एंड चेक ऑफ बजट एस्टीमेट। अब दोस्तों जब भी बजट एस्टीमेट बनाते हैं, ठीक है, पीछे प्रीवियस अपनों ने देख लिया 88 तक कि बजट एस्टीमेट बनाएंगे, राइट। और समय समय पर दोस्तों क्या है, उनमें करेक्शन किया जाएगा, रिवाइज एस्टीमेट जाएंगे, राइट। लेकिन दोस्तों जब वो बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, राइट। अब दोस्तों बजट एस्टीमेट में को बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बजट एस्टीमेट का मतलब है जो डेटा फोरकास्ट किए जाएंगे, मतलब जो डेटा दोस्तों फोरकास्ट होंगे, फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन जो हैं उनको बनाने के लिए क्या क्या जनरल रूल्स हैं। 89 देखिए दोस्तों, अ रीजनेबली करेक्ट इनिशियल एस्टीमेट ऑफ द सम्स रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द डिफेंस सर्विसेज फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों एक रीजनेबली करेक्ट इनिशियल एस्टीमेट मतलब जो सर्वप्रथम दोस्तों क्या है, एस्टीमेट जो बनेगा, राइट, द सम्स रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द डिफेंस सर्विसेज, और जितना पैसा डिफेंस सर्विसेज को फाइनेंस करने के लिए चाहेगा फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इज़ ऑफ अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पैरामाउंट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है दोस्तों, जो इनिशियल जो एस्टीमेट बनेगा वो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसी के बेस पे क्या है पूरा साल का फाइनेंशियल ईयर क्या है चलेगा, राइट। एज ऑन द करेक्टनेस ऑफ दिस इनिशियल बजट एस्टीमेट डिपेंड्स द होल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईयर। अब दोस्तों जो इनिशियल बजट एस्टीमेट जो बनेंगे उसके बेस पे क्या है पूरा फाइनेंशियल ईयर का क्या है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा, राइट। दोस्तों किसी भी मद पे मान लो मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, राइट, तो ये 5 लाख रुपए दोस्तों जो अलॉट हुए हैं किसी भी हेड के अंदर, राइट, तो जो 5 लाख रुपए दोस्तों किसी भी हेड के अंदर अलॉट हुए हैं तो ये क्या है बहुत ही सोच समझ के हमें देने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि ये 5 लाख से दोस्तों पूरे साल भर उनको फाइनेंशियल ईयर के अंदर काम चलाना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या है इनकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है,
राइट। अगला देखिए दोस्तों, नो प्रिसाइज रूल्स कैन बी लेड डाउन फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड इन बजट एस्टिमेट और फॉर चेकिंग द अमाउंट इंक्लूडेड इन दैम। इन दैम का मतलब क्या है, बजट एस्टिमेट के अंदर। अब दोस्तों क्या है कि कोई भी बजट एस्टिमेट मैं तैयार कर रहा हूँ, कोई भी फाइनेंशियल ईयर की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन कर रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों उसके लिए कोई मैं प्रिसाइज रूल्स क्या है लेड डाउन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डेटा क्या फ्लक्चुएटिंग होते हैं, राइट। आज दोस्तों मान लो किसी मद पे 1,00,000 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो नेक्स्ट ईयर क्या है, कोविड आ गया या कोई और दोस्तों महामारी आ गई या और प्रकार से कोई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई भी मंदी आ गई या किसी भी प्रकार का दोस्तों डिसरप्ट हो गया मार्केट, राइट। तो क्या है, चीज़ों में क्या है बदलाव होते रहेंगे, ठीक है। तो 1,00,000 में दोस्तों जिस काम पड़ना था वो क्या है, हो सकता है उसमें 1,50,000 रुपये में भी काम नहीं चले, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है कि कोई भी प्रिसाइज रूल्स जो हैं, कोई प्रिसाइज रूल्स जो हैं हम नहीं ले डाउन कर सकते डिटरमाइन द अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बजट एस्टिमेट, कि मतलब बजट एस्टिमेट के अंदर मैं कितना अमाउंट इंक्लूड करूँ, राइट, फॉर चेकिंग द अमाउंट्स इंक्लूडेड इन दैम, बट एन इंटेलिजेंट डिस्क्रिशन एंड अटमोस्ट फोरसाइट। लेकिन दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है, मतलब रूल तो आप नहीं ले डाउन कर सकते, ठीक है, मैं आपको रूल प्रॉपर नहीं बता सकता कि कौन कौन से रूल क्या है लागू होंगे, लेकिन क्या है दोस्तों एक इंटेलिजेंट डिस्क्रिशन, मतलब एक समझदार जो सोच है, डिस्क्रिशन का मतलब है विवेक, ठीक है, जो एक दोस्तों इंटेलिजेंट समझदार जो विवेक है, और दोस्तों अटमोस्ट फोरसाइट, अटमोस्ट फोरसाइट का मतलब है दूरदर्शिता, कि मतलब दूर तक हम देख सकते हैं, ऐसी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। मस्ट बी एक्सरसाइज विद रेफरेंस टू द इफेक्ट दैट इवेंट्स। दोस्तों क्या है, इनको क्या है एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इनको यूज़ करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट डिस्क्रिशन को और अटमोस्ट फोरसाइट को, जब भी हम क्या है जो विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ दैट इवेंट, जब भी हम बजट एस्टिमेट क्या है तैयार कर रहे हैं, राइट। अकरिंग और इम्पेंडिंग एट द टाइम ऑफ एस्टिमेट्स आर अंडर प्रिपरेशंस। ये बोल दिया दोस्तों, दोबारा बोल दिया, अकरिंग और इम्पेंडिंग, ठीक है, या तो हम बजट एस्टिमेट बना रहे हैं या हमारा बजट एस्टिमेट बनाना नज़दीक है। इम्पेंडिंग का मतलब क्या है, नियर, अभी आने वाला है। एट द टाइम ऑफ द एस्टिमेट्स आर अंडर प्रिपरेशंस, राइट। हमें क्या करना है, इंटेलिजेंट डिस्क्रिशन और अटमोस्ट फोरसाइट रखनी है। आर लाइकली टू हैव ऑन द रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। और दोस्तों इंटेलिजेंट डिस्क्रिशन और अटमोस्ट फोरसाइट किस पे रखोगे, कि हाँ कितनी रिसिप्ट्स होने वाली हैं और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, राइट। इन ऑल केसेस अकाउंट शुड बी टेकन ऑफ फैक्टर्स सच एज द एक्सपेंडिचर इन प्रीवियस ईयर्स, चेंजेस ऑफ पॉलिसी, प्रोबेबल ट्रेंड ऑफ प्राइसेस एक्सेट्रा। और दोस्तों ये सारे जो केस होंगे, जो बजट एस्टिमेट बनेगा उसके अंदर क्या है, आपको सारे फैक्टर इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कोई पॉलिसी चेंज हुई है या नहीं हुई, राइट। या दोस्त और लास्ट में क्या, प्रोबेबल ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बोला कि कोई भी मद है, कोई भी आइटम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लो उस पर 100 रुपये खर्च होने थे, ठीक है, किसी वजह से दोस्तों सामान महंगा हो गया तो अब 150 रुपये खर्च होने लग गए, ठीक है। तो इन चीज़ों का मार्जिन भी आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, राइट। ये सुनो, आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं 89 नंबर रूल के अंदर, ठीक है। देखिए, द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज एस्टिमेट। दोस्तों जो बजट एस्टिमेट बनाते हैं हम, जो बीई बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बजट एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो पैरा आएगा दोस्तों 90 नंबर पैरा, उसके अंदर हम रिवाइज एस्टिमेट की बात करेंगे, ठीक है। 90 के अंदर क्या है, रिवाइज एस्टिमेट की बात करेंगे। अभी दोस्तों हम क्या बजट एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बजट एस्टिमेट का मतलब क्या है, फ्यूचरिस्टिक डेटा को अजम्पशन किया जा रहा है, तो उसको बनाने के अंदर क्या क्या नियम हमें फॉलो करने हैं। ओनली सैंक्शन एक्सपेंडिचर में बी इंक्लूडेड इन द बजट। अब दोस्तों क्या है, जो बजट के अंदर वही इंक्लूड करना है जो एक्सपेंडिचर सैंक्शनड है, ठीक है। उनके पास, आपके पास ओनली उसकी सैंक्शन है, आपके पास उसके रूल और नियम बने हुए हैं, राइट। दोस्तों जो जिस एक्सपेंडिचर पे सैंक्शन नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको अलाउ नहीं किया, वो आपको बजट के अंदर इंक्लूड नहीं करने हैं, ठीक है, राइट। अब दोस्तों जो एस्टिमेट जो है लोकली कंट्रोल हेड के अंदर, सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर विभिन्न डेट्स को आए हैं, राइट, तो वो सारे क्या है डेटा इसके अंदर तो इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब वो डेटा बनाए थे एक स्टेप हम उससे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो बजट एस्टिमेट जो बनेगा, ठीक है, बजट एस्टिमेट जो बनेगा उसके पीछे का एक स्टेप है ये। बजट एस्टिमेट बना, फिर दोस्तों बजट में पेश होगा, फिर दोस्तों एप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, ठीक है, फिर पैसा निकलेगा, राइट। तो बजट एस्टिमेट से भी एक स्टेप जो पीछे का प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओनली सैंक्शनड एक्सपेंडिचर में भी इंक्लूडेड इन द बजट, जो सैंक्शनड एक्सपेंडिचर उसी को इंक्लूड करना है। बट कॉन्ट्राडिक्शन है, एट द एंड ऑफ द एस्टिमेट एनी फ्रेश चार्ज रिक्वायरिंग सैंक्शन। लेकिन दोस्तों क्या है, एंड ऑफ द एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट के लास्ट के अंदर आपको ऐसा पता लगता है कि एनी फ्रेश चार्ज रिक्वायरिंग सैंक्शन, कि मतलब जो एस्टिमेट बना दिया, ठीक है,
आपको लगा 99% सेंक्शन है, लेकिन दोस्तों 1% एस्टिमेट ऐसा है कि कोई भी वो फ्रेश चार्ज है, ठीक है, उसके पास आपकी सेंक्शन नहीं है, उसकी सेंक्शन आपके पास नहीं है, दैट इज़ लाइकली टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर शुड बी नोटेड। और दोस्तों क्या है, उसका उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है, उसमें से खर्चा होना है, उस मद पे खर्च किया जाना है, राइट। तो उसको क्या है, नोट किया जाएगा। वाइल इट इज़ डिज़ायरेबल दैट प्रोविज़न बी मेड फॉर ऑल आइटम ऑफ फ्रेश एक्सपेंडिचर रिक्वायरिंग सेंक्शन। और दोस्तों जब क्या है, ये डिज़ायरेबल है, जब इसकी ज़रूरत है कि प्रोविज़न बी मेड फॉर ऑल आइटम ऑफ फ्रेश एक्सपेंडिचर, कि भैया प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न का मतलब क्या है, लॉज, इस पे कानून, इस पे सेंक्शन क्या ली जाए फ्रेश एक्सपेंडिचर पे, राइट, जो क्या है उसको सेंक्शन चाहिए। दैट कैन बी फोर्सिंग, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ कि सेंक्शन चाहिए इसको फ्रेश एक्सपेंडिचर को। इट इज़ एसेंशियल दैट नो प्रोविज़न इज़ मेड फॉर सच एक्सपेंडिचर विदाउट ड्यू जस्टिफिकेशन। तो दोस्तों आपको बिना नियम, बिना कायदे, बिना कानून के, विदाउट ड्यू जस्टिफिकेशन उसके ऊपर कोई भी प्रोविज़न अपने आप से नहीं बनाना है, राइट। एंड व्हेन सच प्रोविज़न इज़ मेड, और दोस्तों जस्टिफिकेशन के बाद जब वो प्रोविज़न बन जाएंगे, द अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी। और दोस्तों जस्टिफिकेशन आ गया, प्रोविज़न बन गए, नियम बन गए, सेंक्शन आ गई, फिर भी दोस्तों क्या करना है आपको, जो अभी अमाउंट आप फ्रेश एक्सपेंडिचर पे प्रोवाइड करवाओगे उसकी अमाउंट जो है उसको मिनिमम रखना है, उसको इकोनॉमिकल रखना है। मान लो 100 रुपये की रिक्वायरमेंट थी तो आपको क्या है उसको 95 ही देने हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्योंकि दोस्तों फ्रेश चार्ज है, आपको नहीं पता इस पर एक्चुअल में कितना खर्च होने वाला है, ठीक है। तो एकदम से दोस्तों आप बल्क में क्या है उसको फंड अलॉट नहीं कर सकते, राइट। द एस्टिमेट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एक्चुअली रिसीव्ड और पेड अंडर प्रॉपर सेंक्शन ड्यूरिंग द एंशुइंग ईयर। तो दोस्तों एस्टिमेट्स क्या होते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनका बेस क्या रह जाता है कि जो एक्चुअली में क्या रिसीव होगा, और दोस्तों किसका आपको खर्चा करना है, राइट, और जिनकी आपके पास प्रॉपर सेंक्शन है ड्यूरिंग द एंशुइंग ईयर, जो आने वाली है, इंक्लूडिंग। और दोस्तों क्या इंक्लूडिंग है इसके अंदर, और फ्रेंड्स को आपको क्या इंक्लूड करना है, एरियर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एरियर, नॉट ओनली फॉर द डिमांड और द लाइबिलिटी फॉलोइंग ड्यू विद इन द ईयर। और दोस्तों क्या है, एरियर्स की डिमांड ही नहीं देखनी है आपको, जो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, और दोस्तों पहले से चली हुई लाइबिलिटी भी जो है उसके ऊपर भी आपको विचार करना है, राइट। अ स्टेटमेंट ऑफ केस विल बी सबमिटेड इन द यूजुअल मैनर फॉर सच फ्रेश चार्जेस। और दोस्तों क्या है, स्टेटमेंट ऑफ केस आपको बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ केस का मतलब कोई क्या होता है दोस्तों, कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी आइटम है, कोई भी मद है, कोई भी केस है, उसके ऊपर डिटेल जो जस्टिफिकेशन होता है, जो उसकी जो सारी डिटेल्स जो हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ केस बोला जाता है, राइट। आगे देखिए दोस्तों, ऑल वेरिएशंस बिटवीन द प्रोविज़न फॉर द एंशुइंग फाइनेंशियल ईयर एंड दैट फॉर द करंट ईयर। और दोस्तों सारे वेरिएशंस किसके अंदर, एक तो जो आने वाला साल है, एक दोस्तों जो इस साल, ये जो साल चल रहा होगा, मान लो 1 फरवरी है दोस्तों, 1 फरवरी 2022 में बजट पेश हुआ, तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 2021-22 के अंदर लाइट करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम बजट एस्टिमेट बना कौन से रहे हैं, 2022-23 के, ठीक है। तो इनके बीच में तो डिफरेंस होगा, कोई भी आइटम्स पे, कोई भी एक्सपेंडिचर के बीच में मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, तो उनको क्या है दोस्तों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान लो 2021-22 के अंदर मैंने किसी मद पे 1 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, आज मैं उसके लिए बजट मांग रहा हूँ 2 लाख रुपए, ठीक है। तो दोस्तों 1 लाख का जो गैप है, जो 1 लाख बजट ज़्यादा मांग रहा हूँ, उसके क्या है आपको रीजंस देने पड़ेंगे, मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। यहाँ से पढ़िए, ऑल वेरिएशंस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, कौन से, बिटवीन द प्रोविजन ऑफ द एन्शुइंग फाइनेंशियल ईयर एंड दैट फॉर द करंट ईयर, राइट। एंड व्हेन सच वेरिएशंस आर ड्यू टू द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, द नंबर एंड डेट ऑफ द ऑर्डर शुड बी क्वोटेड। अब दोस्तों ये वेरिएशंस जो हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा आए हैं, ठीक है, उनके द्वारा आए हैं, उनके कारण से आए हैं। ड्यू टू का मतलब होता है गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण, तो दोस्तों गवर्नमेंट का जो लेटर नंबर आपको कोट करना पड़ेगा, राइट। तीसरा देखिए दोस्तों, फिक्स्ड चार्जेस एंड दोज फॉर सप्लाईज एंड सर्विसेज फॉर विच स्केल्स एटसेट्रा आर लेड डाउन विल बी बेस्ड ऑन दोज डेटा विद ड्यू रिगार्ड टू पास्ट एक्सपीरियंस। और दोस्तों कई क्या है फिक्स चार्जेस होते हैं, राइट, किसके लिए, दोज फॉर सप्लाईज एंड सर्विसेज, कोई भी आप सप्लाई लोगे या कोई सर्विस लोगे किसी भी फर्म से, फॉर विच स्केल्स एटसेट्रा आर लेड डाउन, जो भी उसके लिए स्केल्स हैं, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, जो भी ले डाउन हुआ है वो क्या है पास्ट के जो डेटा हैं आपके उसके हिसाब से लिया गया है, ठीक है। विच स्केल्स एटसेट्रा लेड डाउन विद बी बेस्ड ऑन द दोज डेटा विद ड्यू रिगार्ड टू द पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से क्या है आपने वो डेटा लिया है। इन मेकिंग एस्टिमेट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट वट आर कॉल्ड फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स are not irrevocably fixed for all times and should be brought under the formal review of controlling officers from time to time। अब दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया है कि कई बार क्या होता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, मान लो उसको फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बोला जाएगा,
ठीक है, कि मतलब एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उस पर जो भी खर्चा होगा वो फिक्स चार्जेस के रूप में माना जाएगा, राइट। लेकिन दोस्तों क्या है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट में क्या है, हर बार क्या है, हमेशा के लिए फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है वो, राइट। ये दोस्तों क्या है, कंट्रोलिंग ऑफिसर को क्या है, हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है, और दोस्तों उसको क्या है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट को क्या है, फॉर्मल रिव्यूज़ का करता रहना है। कि मतलब आज मान लो दोस्तों फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है कोई, राइट, इस पे 1 लाख का खर्च हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 लाख ही खर्च होगा, ठीक है। जब भी दोस्तों पेमेंट करेंगे, जब भी बजट एस्टिमेट बनेंगे, इन चीज़ों पे क्या है ध्यान रखा जाएगा, राइट। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर दोस्तों 3-4 पॉइंट और है, राइट। लेकिन दोस्तों ये क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।